कैसे हो दोस्तों? आप लोग कह रहे होंगे कि ये 29,000 की कैसी पर्ची है। जी गाड़ी को करते हैं बंद। हाँ, तो मैं ये कह रहा था 29,000 के एसेसरीज मैंने इस गाड़ी में लगवाए हैं। इस गाड़ी को लिए हुए मुझे आज एग्जैक्टली 13 दिन हो गए। 30 आज ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ 30 सितंबर शाम के 4:30-5 बजे के आसपास। और मुझे लगा कि आज वीकेंड है, सैटरडे है, आज टाइम मिला है और एसेसरीज के बारे में बात करनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तक पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है। अगर आप टाटा पंच का प्लान कर रहे हैं या फिर आप ले चुके हैं या फिर आप डिलीवरी लेने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा लेंदी होगा वीडियो, सो प्लीज डोंट माइंड इट। शुरू करने से पहले मैं गाड़ी का एक ओवरव्यू करा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। ओवरव्यू में ज़्यादा मेरे पास लेफ्ट राइट और आगे पीछे से नहीं दिखा सकता। बस ये जान लीजिए कि अभी तक गाड़ी वॉश भी नहीं हुई है। जब से आई है तब से पूजा सब जैसे स्वास्तिक वगैरह ओम ओम सब वैसे ही बना है और सेम वही पुरानी धूल वूल जो भी लगी है सब कुछ वैसे ही लगा है। तो मुझे लगा ये सबसे परफेक्ट टाइम है इस वीडियो को बनाने का। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं इस गाड़ी की? इस गाड़ी की शुरुआत सबसे पहले मैं पर्ची अपने हाथ में ले लेता हूँ और उस पर्ची में जो जो भी चीज़ मेंशन होगी, ठीक है, वो सारी चीज़ों से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं सारी लिस्टिंग। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं लेदरिंग मैटिंग से। ठीक है, तो इसमें जो मैटिंग हुई है मेरे गाड़ी में, ये देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने फ्लोर मैटिंग करवाई है और जो रेट लगाया है वो मात्र 1400 रुपये लगाया है। ये 8 mm की मैटिंग है और लिटरली मैंने इसको इंस्टेप से चेक करके देखा था और 8 mm की मैटिंग प्रॉपर अच्छे से फिट हुई है। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस ठीक ठाक, बहुत अच्छी थिकनेस है और मुझे नहीं पता इससे करानी चाहिए थी नहीं करानी चाहिए थी, बट मुझे मेरी 3 साल की बेटी है, 2 साल की, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना परेशान कर रही होती है, तो उसके वजह से मुझे लगवानी पड़ी। तो ये हो गई मैटिंग की बात। दूसरा बात करते हैं LLM मैटिंग। ये होती है लाइफ लॉन्ग मैटिंग। लाइफ लॉन्ग मैटिंग मतलब कि ये जो बकेट मैटिंग बोला जाता है, ये GFX कंपनी के, जेन्युइन GFX कंपनी के हैं, जो कि मुझे पड़ी है 2750 रुपये की। और 2750 रुपये में आपको ये डिस्काउंटेड रेट है और ये मैं लखनऊ में मैंने लिया है, तो ये डीलर टू डीलर वेरी करता है। मैं इसकी फिटिंग आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा बहुत ही अच्छे से एज टू एज अच्छे से बकेट फिट हो गया है। और इधर भी देख सकते हैं आप, पीछे फ्लोर लेमिनेशन के बाद इसको सेट करने पे कुछ ऐसा दिखता है ये, और एकदम एज टू एज प्रॉपर फिट हो चुका है। ये लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल मैटिंग है। मैं आपको ड्राइवर सीट की तरफ से भी दिखा देता हूँ, को पैसेंजर सीट, इधर से भी देख सकते हैं आप। ये ड्राइवर सीट देखिए, थोड़ी सी गंदी होगी तो प्लीज डोंट माइंड इट। तो ये ऐसे है, गंदगी अगर है इसको आप कपड़े से साफ कर दीजिए एंड बस परफेक्ट। अगर इस मैटिंग के बारे में थोड़ी डिटेल में बात की जाए तो मैटिंग में 3D मैटिंग आती है, 7D मैटिंग आती है। मुझे सामान दिखा के गाड़ी में बैठ के बात करना पड़ेगा आप लोगों से, क्योंकि बच्चे बाहर इतना शोर कर रहे हैं कि कुछ भी आप सुन नहीं पाएंगे। तो हाँ, तो मैटिंग के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो LLM मैटिंग जो है, वो जो मैट जिसको बोलते हैं, मैंने 3D देखा, 7D देखा, 7D भी मैंने डलवा के देखा था गाड़ी में, एंड मुझे ना उतना ज़्यादा वो प्रीमियम फीलिंग नहीं आ रही थी कैबिन की। तो ये गाड़ी का इसका है बेस्ट पार्ट क्या है कि इसको आप गंदा हुआ, आप इसको निकालो, बाहर झाड़ो, लगा दो। वेरी इजी टू रिमूव, वेरी इजी टू इंस्टॉल। कपड़े, हल्का फुल्का कपड़ा गीला किया, साफ किया, बाहर फेंक दिया, बहुत आसान है मेंटेन करना। घर पे एक गाड़ी है, उसके फ्लोर क्लीन करने में हम लोग की हालत खराब हो जाती है, इसलिए मैंने सबसे पहले फ्लोर पे सबसे ज्यादा काम करवाया है। लेमिनेशन करवा दिया और LLM जो बोलते हैं इसको, लाइफ लॉन्ग मैटिंग, अलग अलग कंपनियों की आती हैं, बट यहाँ पे ये GFX का नाम काफी है। GFX सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रोडक्ट दे रहा है, तो GFX का हमने लगवाया। उसके बाद से आता है हेडलाइट बल्ब। ठीक है, इसके बाद से आप लोग देखिए बाहर निकलते हैं और उसके बाद से आता है हेडलाइट बल्ब। तो इसमें आपको पता ही है, जो गाड़ियां जो आती हैं, ठीक है, वो आपको हेलोजन बल्ब देती हैं। ठीक है, हेलोजन बल्ब देती हैं, बट मैंने क्या किया, एक दिन ही हुए थे हेलोजन का, नाइट में मुझे उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगा था, तो उसका मैंने उठा के RD कंपनी का
आरडी कंपनी का मैंने एलईडी इंस्टॉल करवा दिया इसमें। आरडी कंपनी का एलईडी करीब करीब मुझे पड़ा है बल्ब वो 2450 पेयर। ठीक है, अब एलईडी बल्ब के बाद से बात करते हैं फॉग लाइट। अरे ये तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रीमियम मॉडिफिकेशन है मेरा फॉग लाइट बल्ब। इसका पता है कि ये एडवेंचर वेरिएंट है, तो इसमें फॉग लैंप आता नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो मैंने फॉग लैंप इंस्टॉल करवाया है ये है आपका प्रोजेक्टर फॉग लैंप, और इसके अंदर मैंने एलईडी बल्ब डाल रखी है। देखो यार, मुझे ज़्यादा ना टेक्निकली ज़्यादा मैं साउंड नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है इसके टेक्निकल के बारे में कि कितना ज़रूरी है कितना नहीं है। मुझे बस लगा कि हाँ, फॉग लैंप जो होना चाहिए थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोजेक्टर टॉप में नहीं है इसका। जो ये गाड़ी में प्रोजेक्टर नहीं आता है, नॉर्मल जो लैंप होता है वो आता है, उसमें मैंने एलईडी बल्ब डाल दिया, वो सफिशियंट है। इन प्रोजेक्टर नीचे फॉग लैंप डाल दिया तो इससे काम मेरा चल जाए। तो मुझे प्रोजेक्टर का जो हाउसिंग होता है, ये हाउसिंग जो बोलते हैं इसको, जिसको होल्डर बोलते हैं, वो होल्डर करीब कितने का पड़ा, 2850 रुपये का हाउसिंग पड़ा है। एंड बल्ब जो पड़ा है मुझे 2450 रुपये का। चप्पल बेच रहे हैं, अंदर चलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फॉग लैम्प का मैंने हाउसिंग बता दिया। उसका जो होल्डर लगा है वो सेट, वो 2850 रुपये का दोनों फॉग लैम्प। पंच का जो जेन्युइन फॉग लैम्प है, जो आफ्टर मार्केट मिलता है, वो आपको 1400-1500 रुपये में फॉग लैंप मिल जाता है। 100-200 की लाइट मिल जाती है उसमें। नॉर्मल जो फॉग लैंप होता है वो इंस्टॉल करवा सकते हो। बट जैसे मैंने बताया कि नई गाड़ी जिसका होता है वो चाहता है कि उसकी गाड़ी में सबसे बेस्ट चीज़ लगे। बट मेरे बजट में जो आ रहा था, मुझे जो समझ में आया वो मैंने करवाया। फॉग लैंप लगवा दिया, उसका क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर फॉग लैंप, उसमें एलईडी बल्ब डाल दिया। नाइट थ्रो अच्छा है मेरा, नाइट की वीडियो में बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, स्पेशली लाइट्स के लिए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। उसके बाद से मैंने लगवाया है आपकी वो, मतलब उस वायरिंग का याद रहे, जब आप फॉग लैंप लगवाने बाद जाते हो तो उसकी वायरिंग 750 की अलग से उसकी वायरिंग लगी मुझे, जिसमें रिले विले सो होता है ऐसा करके, जो आपका कपलर टू कपलर फिट करते हैं। कहीं भी वायरिंग कट नहीं होती, कहीं भी आपकी वारंटी वॉर्ड नहीं होती। ठीक है, बल्ब आपको बता ही दिया मैंने, उसके अंदर 2450 का बल्ब लगता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टीयरिंग कवर। ये सबसे, मतलब कि आपको ना हर एक बनाने वाला बोलेगा भैया मैं आपको सबसे फिट स्टीयरिंग कवर दूंगा, सबसे बेस्ट आपको स्टीयरिंग कवर दूंगा, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, कोई ना कोई उसमें कमी निकली जाती है। मेरे साथ भी हुआ ऐसे, मैं दिखाता हूँ। देखो, अब ये स्टीयरिंग कवर है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, इसका सब कुछ एकदम परफेक्ट है। ठीक है, इतनी बढ़िया। इसकी गेट खोलता हूँ, थोड़ी और रोशनी आएगा तब दिखेगी आप लोगों को। खुली ना भाई। हाँ, ये देखिए, ये स्टीयरिंग रैप एक नंबर फिटिंग आई है, मगर मात कहाँ खा गई, हॉर्न के पास। ठीक है, कुछ ऐसे स्टीयरिंग कवर्स आए हैं जिनमें अभी ये अवेलेबल नहीं था लखनऊ में, जो मैंने जहाँ से करवाया, बट इसकी फिट एंड फिनिश तो बहुत प्यारी है। ठीक है, बस यहाँ पे कुछ जुगाड़ करना होगा। यहाँ पे ये चीज़ को हल्की सी ऐसे ब्लेड से काटनी पड़ेगी, यहाँ और यहाँ, तब जाके ये इसका परफेक्ट बैठेगा। अब आएगा मज़ा, क्योंकि गाड़ी कर दी है मैंने ऑन। बच्चे बाहर शोर कर रहे थे, सेल्समैन आके वो आपकी वीडियो ख़राब कर देते, तो आई डोंट वांट इट। मेरे को गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ी, एंड जब गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ही दी है तो 2-3 ऐसी चीज़ें, एक्स्ट्रा चीज़ें तो दिखा देता हूँ जो मेरे रिव्यू का पार्ट होने वाला है। बट क्योंकि उसके बिना बताए मैं रह नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, सबसे प्लस पॉइंट मैं दिखाना चाहूँगा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है। ये जो क्लस्टर है आपका, वो जो बीच बीच में जैसे कुछ गाड़ियों में से डिजिटल मीटर टाइप का आ रहा था, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। मुझे ये सुई वाला ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ भैया, ये सुई के कांटे की तरह वो बढ़े, तो वो मैं ओल्ड फैशन टाइप का लगता है, तो मुझे ज़्यादा पसंद आता है। अगर आप देख सकते हैं, गाड़ी मेरी चली है मात्र 109 किलोमीटर, एंड एवरेज जो आ रही है इसका बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में 12 का एवरेज मुझे निकाल के दे रही है। ये डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग स्किल्स पे। ठीक है, मैं इसको बहुत ही काम तरीके से, कल मैंने थोड़ा सा इसको 20-25 किलोमीटर मार्केट गए थे, तो कल थोड़ा दौड़ाया था, फिर भी उसने मुझे 12 का एवरेज निकाल के दिया। अभी फर्स्ट सर्विस होनी बाकी है, फिर हाईवे पे चेक करेंगे, माइलेज टेस्ट आपको बता देंगे। ठीक है, इंटीरियर का लुक एंड फील आप देख सकते हैं। अभी रोशनी कम है, बट बहुत ही प्यारा। एंड एसी का तो भैया टॉप क्लास एसी है इसका। मैंने आज तक किसी भी गाड़ी का एसी इतना जबरदस्त एसी नहीं देखा है। 1 पॉइंट, फैन की स्पीड 1, एंड सफिशिएंट कूलिंग है इसके कैबिन में। अभी मैं बैठा हूँ, गाड़ी कब से खड़ी थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने मुद्दे पे, और अपना मुद्दा ये है,
अब बल्ब बल्ब की तो बात ही हो गई। अब हम लोग जब अंदर बैठे ही हैं तो देख लेते हैं सीट कवर। सीट कवर मैंने जो लगवाया है वो लगाया है 4500 रुपीज़ का, ठीक है। अब इसके लिए मुझे थोड़ा बाहर निकलना ही पड़ेगा क्योंकि सीट कवर दिखानी है, ठीक है। सीट कवर आप लोग देख सकते हैं, सीट कवर ये प्रॉपर पता नहीं नापा लेदर है, मंगोलियन है, मुझे नहीं पता, बट क्वालिटी इसकी बहुत प्यारी है, ठीक है। इतनी अच्छी प्यारी, इतना कंफर्टेबल सीट कवर है ये, एकदम फिट एंड फिनिश, कोई इसमें सिलाई नहीं हुई है, कोई सुआ नहीं इसमें वो किया गया है, ना तो इसको कोई बकेट फिटिंग की गई है, एकदम परफेक्ट तरीके से ये एकदम बैठ गया है, एकदम परफेक्ट तरीके से, ठीक है। यहाँ पे दिखा सकता हूँ इसकी मैं क्वालिटी, ये देखो आप, ये इसकी क्वालिटी देख रहे हो, बहुत ही अच्छा लेदर है। रेक्सीन है कि नहीं है, रेक्सीन तो नहीं है, ये लेदर ही है, बट बहुत ही अच्छा फिनिश है इसका। इससे जो शोरूम में दे रहे थे सीट कवर वो रेक्सीन था, ठीक है, और उस रेक्सीन के लिए लोग 7500 रुपये मांग रहे थे। मैंने मना कर दिया, भैया नहीं, ये मात्र 4500 का एक सीट कवर है, मुझे ठीक लगा, एज पर द लोकेशन, एज पर द मार्केट, ठीक है। पहला बार एक्सपीरियंस है, आप कुछ देखते वक्ते नहीं है, जो मिल रहा है आप लगवा लेते हो, ठीक है, इतना कौन करने जाता है। अगर मैंने दाम नहीं बताया था, स्टीयरिंग रैप मुझे पड़ा था 650 रुपीज़ स्टिचिंग के बाद, ठीक है। और ये अभी करवाना मुझे बाकी है, तो इसका हिसाब किताब मैं मैन्युफैक्चरर से, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो डीलर है उससे मैं जाके बात करूँगा, शॉप वाले से, ठीक है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, सीट कवर हो गया, रूफ रेल्स, फिर बाहर निकलना पड़ेगा क्या यार, आप लोग के लिए ना कोई दिक्कत नहीं, और करेंगे। ये है रूफ रेल्स, एमटेक कंपनी के लगाए गए हैं, एमटेक है, टेकएम है, मुझे नहीं पता, बट एमटेक कंपनी के लगाए गए हैं। इस पे देख लो, एकदम ग्लू इसका एकदम बहुत अच्छे से बॉडी टू बॉडी अच्छे से फिटिंग हुई है, अच्छे से चिपकाया गया है, ठीक है। ये मुझे पड़े हैं, अगर मैं आपका थोड़ा ऊपर से लुक दिखा दूँ तो ऐसे कुछ दिखते हैं, एकदम जो ओरिजिनल आता है इसका उसी के तरह ही है, मैं ये नहीं कह सकता कि ओरिजिनल है, बिल्कुल वही है ये एमटेक कंपनी का। और इसका जो रेट है, जो रेट लगाया गया था वो लगाया गया था 2450 रुपये का, रूफ रेल 2450 रुपये का मुझे पड़ा था, ठीक है। अब बात करते हैं स्पॉइलर की, ठीक है। ये रहा स्पॉइलर, अगेन ये एमटेक कंपनी का ही है। मैं यहाँ पे सोच रहा था ये पार्ट भी कवर कर ले, ये जो खाली पार्ट है वाइट दिख रहा है, ये स्पॉइलर मेरा ये कवर कर ले, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। अब लगवाने के बाद मुझे पता चला कि ये कवर नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा, बाद में जब ब्लैक रूफ होगा तो उसमें मुझे प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी रूफ रेल का लुक लगाने के बाद से गाड़ी में 4 चांद लग जाते हैं, गाड़ी थोड़ी सी आपकी स्पोर्टी हो जाती है, गाड़ी में थोड़ा सा आपका साइड प्रोफाइल आपकी बहुत प्यारी हो जाती है, जो कि आपको बहुत अच्छी लगती है। अब बैठते हैं अंदर। हाँ, ये हो गया रूफ रेल, सॉरी स्पॉइलर। तो रूफ रेल मुझे पड़ा 2450 रुपये का, स्पॉइलर मुझे पड़ा 3850 रुपये का, जो ओरिजिनल है वो 5300 रुपये का है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत पैसे सेव कर लिए। डोर वाइजर जो 650 रुपये का, जो कंपनी 2000 रुपये में लगाती है, ये देखिए मैंने लगवाया है मात्र 650 रुपये का। टाटा पंच की बैजिंग है और कुछ ऐसे है, ये डोर वाइजर है, सेम उसी तरीके से उधर भी हैं आपके, ठीक है। उसके बाद से अगला नंबर आता है हॉर्न का हेला। इसमें जो ओईएम आता है, जो बाय डिफॉल्ट जो लग के आता है, वो हेला कंपनी का आता है। पंच के बेस मॉडल में एक हॉर्न होता है, पंच के एडवेंचर मॉडल में 2 हॉर्न लगे होते हैं हेला के, ठीक है। बट मैंने उसको जरा चेंज करवाया, 650 रुपये के, कोई नॉप्ट्रॉन ऐसे करके कोई कंपनी थी, उसने बोला भैया बहुत अच्छा है, हेला से अच्छा है, मार्जिन का खेल होगा, बट मुझे अच्छा लगा। आवाज़ सुनाता हूँ आप लोगों को, सुनिएगा। ये थी नॉर्मल साउंड, बाकी ज़्यादा हॉर्न बजाया नहीं करते, ध्वनि प्रदूषण इतना काफ़ी था आप लोगों के लिए। उसके बाद से आता है क्रोम किट। ये बहुत ही प्यारा चीज़ है क्रोम किट। ये मुझे बताया जो शॉप ओनर थे, उन्होंने ये मुझे अलग से, क्योंकि इसके बारे में मुझे पता नहीं था। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, क्रोम गार्निशिंग हो रखी है हेडलैम्प पे, और ये टेल लैम्प पे भी है, ये ठीक है। तो जो मैं कहीं भी क्रोम यूज़ नहीं करता हूँ अपनी गाड़ियों में,
इसको थोड़ा एक बार और ध्यान से देख लीजिए, इधर भी है और इधर भी है, इधर भी है। ठीक उसी प्रकार से आगे वाली हेडलैम्प पे भी है लगा है, इस हैंडल का भी है और उस वाले हैंडल का भी है। तो मैं आपको पता ही है, मैं क्रोम यूज़ नहीं करता अपनी गाड़ियों में, मुझे बिल्कुल भी क्रोम पसंद नहीं है। तो मुझे जो गाड़ी बनानी है वो है ब्लैक एंड वाइट की थीम पे, बिल्कुल स्पोर्टी बनानी है। ठीक है, फ्यूचर में जब इसका मैं ब्लैक रूफ कराऊंगा तब जाके वो कहीं काम आ जाए कि हाँ चलिए इसको हम ब्लैक करा लें। ठीक है, वो डिपेंड करता है मेरी रिक्वायरमेंट के ऊपर, मेरे कस्टमाइजेशन के ऊपर। तो ये सब था। ठीक है, क्रोम किट जो मुझे पड़ी टोटल 2850 रुपये की क्रोम किट है, जिसमें बहुत सारी चीज़ हैं जो मैंने अभी लगवाया है क्योंकि वो मुझे किट ही खरीदनी पड़ी, उसमें आपको सेपरेट कुछ नहीं मिलता है। तो उस किट को मुझे लगवाने में से कुछ 2850 रुपये की पड़ी। बस उसमें हेडलैम्प पे लगवाया और टेल लैम्प पे लगवाया, जो कि थोड़ा सा एक होता है ना कि काजल लगा लेना आंखों पे, सुना सुना लगता है, ऐसे काजल लगा लिया तो आंख अच्छी लगती है, सेम मुझे ऐसा ही फीलिंग आ रहा था। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चलते हैं अब बाहर। तो ये थे मेरी एसेसरीज के प्राइस लिस्ट, और मुझे नहीं लगता मुझे कुछ छूटा है। टोटल जो बिल बना था वो 32,000 के आसपास का बना था। जो मैंने पे करा वो है आफ्टर डिस्काउंट 29,000 समथिंग। तो ये था टोटल मेरा एसेसरीज जो मैंने अपनी गाड़ी में लगवाई है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है मेरी राम प्यारी के लिए। बाय द वे, इसका नंबर आ चुका है, रजिस्ट्रेशन डन हो चुका है। BH सीरीज़ का रजिस्ट्रेशन मैंने लिया है इसका। BH सीरीज जिसको नहीं पता है, भारत सीरीज, जिसका नंबर UP 32, UP 57, UP 53 या फिर DL 79 ऐसे करके नहीं स्टार्ट होता है। उसका स्टार्ट होता है BH से, B as in ब्रावो, H as in होटल। बाकी एक ईयर का कोड रहेगा, 4 नंबर आपकी गाड़ी के रहेंगे, लास्ट में एक अल्फ़ाबेट रहेगा। तो भारत सीरीज़ मैंने रजिस्ट्रेशन किया है। उस रजिस्ट्रेशन के बारे में भी एक अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने प्लान कर रखी हैं, और इसका रिव्यू, शोरूम रिव्यू, डिलीवरी लेते वक्त क्या क्या देखते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको साझा करने वाला हूँ 1 by 1 जैसे जैसे समय मिलेगा। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, लेके फैमिली को निकलना है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? लखनऊ में जगह है रिवर फ्रंट करके। सो दैट्स इट दोस्तों, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन नेक्स्ट वन, एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड share your love. Thanks so much. You have a nice evening and weekend. Take care.